एक समय की बात है जब मनोज अपने परिवार के साथ हंसी खुशी एक घर में रहता था। मोहन के परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी मीना और उनका बेटा राहुल रहते थे। मोहन एक अच्छी नौकरी करता था और अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मनोज की पत्नी को अखबार पढ़ने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा काम से फ्री होकर खाली टाइम में अखबार पढ़ा करती थी। एक दिन की बात है जब मनोज ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। मीना, जल्दी से मेरा खाना पैक कर दो, लेट हो रहा है और मुझे राहुल को भी स्कूल छोड़ते हुए जाना है। जी बस ले आई, ये रहा आपका खाने का डिब्बा। ठीक है, हम चलते हैं। मनोज और राहुल के जाने के बाद मीना घर का सब काम निपटा लेती है। उसके बाद वो अपनी सास को खाना देकर आराम से हमेशा की तरह अखबार लेकर बैठ जाती है। देखे तो आज अखबार में क्या क्या चटपटी खबर छपी है। मीना बड़े मन से अखबार पढ़ रही होती है कि तभी अखबार के बीच से एक पर्चा गिरता है। मीना उसे उठाकर देखने लगती है। अरे ये क्या है, जरा देखो तो सही। मीना ध्यान से पढ़ती है तो वो उसमें एक पजल होता है और नीचे लिखा होता है कि इस पजल को क्लियर करने वाले को 4 दिन का फ्री ट्रिप मिलेगा। मीना तो ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है। वाह, ये तो बड़ा बढ़िया ऑफर है। मैं तो इस पजल को यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी। मीना उस पजल को सॉल्व करके दिए गए पते पर भेज देती है। फिर 2 दिन बाद मीना के पास एक एनवलप आता है। उसमें एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि उनका नाम ट्रिप के लिए सेलेक्ट हुआ है और उनको 4 दिन की फ्री ट्रिप मिलेगी। उसी एनवलप में ट्रेन की 4 टिकट्स भी होती हैं और उसके साथ पूरी डिटेल्स भी। मीना तो खुशी से पागल ही हो जाती है। वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे फ्री ट्रिप मिला है। इसमें तो हम सबके लिए 4 ट्रेन की टिकट्स भी हैं। पर अजीब बात है, इनको कैसे पता हमारे परिवार में 4 लोग हैं? क्या पता ये सबको 4 टिकट ही भेजते होंगे। खैर मुझे क्या, मुझे तो फ्री ट्रिप मिल गया ना। अभी शाम को आएंगे तो इनको खुशखबरी दूंगी। मीना पूरा दिन मनोज के आने का इंतजार करती है और जैसे ही मनोज आता है तो वो बड़ी खुश होकर उसे सब बता देती है। अरे ये सब लोग पागल बनाते हैं, तुमको पता नहीं है कुछ। अरे पर एक लिफाफे में हमारे लिए 4 टिकट भी आई हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। मीना मनोज को ट्रेन की टिकट्स दिखाती है। टिकट्स देखकर मनोज को यकीन हो जाता है कि मीना सच बोल रही है और सच में उसे फ्री ट्रिप मिला है। सब लोग ट्रिप के लिए बड़े खुश होते हैं। 2 दिन बाद उनको ट्रिप पर जाना होता है। मीना अच्छे से सब बैग पैक करके घर के बाहर रख देती है। मनोज कैब बुक कर ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर खड़ी होती है। उसमें से एक ड्राइवर बाहर निकलता है। वो बड़ा ही अजीब और गुस्से में दिख रहा होता है। आइए बैठिए, ये गाड़ी आपको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए भेजी गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में ड्राइवर उनको एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। रेलवे स्टेशन बड़ा ही अलग सा और अजीब दिख रहा होता है। ये रेलवे स्टेशन है कौन सा? मैंने ना कभी देखा और ना कभी इसके बारे में सुना। ये नया रेलवे स्टेशन खुला है, आप जल्दी जाइए वरना आपकी ट्रेन ना निकल जाए। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप भैया, चलिए जी जल्दी चलिए। सब लोग रेलवे स्टेशन के गेट के अंदर जैसे ही घुसते हैं तो सामने का नजारा बड़ा ही अलग होता है। हर तरफ दीवारों पर जानवरों की फोटो बनी होती है जो कि किसी न किसी को खा रहे होते हैं। ऐसे चित्र कौन बनाता है? अजीब रेलवे स्टेशन है। अरे आप ये देखो, हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है और हमारी ट्रेन कहाँ से आएगी। हाँ चलो, थोड़ा आगे चलो। गाड़ी के आने में 10 मिनट ही होता है। सब लोग एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। आप लोग इधर क्यों बैठे हो? चलो खड़े हो यहाँ से और दूसरी जगह बैठो। अरे ये बेंच खाली था तो हम आकर बैठ गए, इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे नहीं पर उस आदमी को तो हुई होगी जिसके ऊपर आप चारों लोग बैठ गए हो, और वो बेचारा शायद मर गया है। ये सुनकर सबकी नजर अपने नीचे जाती है। वो देखते हैं कि बेंच पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है जिसके ऊपर वो सब बैठ गए हैं। वो चारों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और उस बूढ़े आदमी को हिलाते हैं। मर गया वो बेचारा, जाने कैसे लोग हैं। बेंच पर लेटा हुआ एक बूढ़ा आदमी नहीं दिखा? अजीब, ये बेंच तो खाली था तभी तो हम इस पर बैठे थे। ये बूढ़ा आदमी पता नहीं कब आकर लेटा। पता नहीं मीना, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बूढ़ा आदमी हमारी वजह से मर गया ना? हाँ, तुमने मार डाला इसे। वो आदमी फिर एक दुकान वाले को आवाज देता है। वो दुकान वाला आकर उस बड़े आदमी को अपने कंधे पर डालता है और ले जाकर अपनी दुकान के फ्रिज में रख देता है। ये सब देखकर तो मनोज और उसके परिवार का दिमाग
मीना, ये दुकान वाले ने इसको फ्रिज में रख दिया और देखो, इसकी मीट की ही दुकान है। ये कहीं इस आदमी को तो काट कर नहीं बेच देगा। अजी ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो बोलता हूँ वापस घर चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर हमारी ट्रिप? ये सब देखकर भी तुमको फ्री के ट्रिप की पड़ी है। चलो बैग उठाओ और घर वापस चलो। मनोज और मीना बैग उठाकर वापस जाने लगते हैं कि तभी सामने से उनकी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन के आने के बाद भी वो वापस जाने लगते हैं। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ खड़े दो आदमी उन पर गुस्से से चिल्लाते हैं, ये क्या मजाक है, वापस जाओ, तुम ऐसे वापस नहीं जा सकते। ये क्या बदतमीजी है, हमें नहीं जाना तो नहीं जाना, हमारी मर्जी। तुम लोग ऐसे हम पर अपना जोर नहीं चला सकते। अच्छा तो बताएं अभी तुमको हम क्या कर सकते हैं। दोनों आदमी गुस्से में आकर भूत में बदल जाते हैं। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। देखा पापा, यहाँ भूत है, मैंने बोला था ना आपको। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अब इस भूतिया रेलवे स्टेशन से तुम वापस नहीं जा सकते। हमने आपका क्या बिगाड़ा है, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? हम तुमको जबरदस्ती यहाँ नहीं लाए, तुम अपनी मर्जी से आए हो। यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं पर जा नहीं पाते। सब भागने के लिए सब दूसरा रास्ता देखते हैं। वो प्लेटफॉर्म से भागते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। कोई फायदा नहीं भागने का, देखो तुम्हारी ट्रेन तुम्हारे इंतजार में खड़ी है, अब चुपचाप इसमें चढ़ जाओ। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। मनोज अकेला समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वो उस भूतिया रेलवे स्टेशन से कैसे बाहर आए। चारों इकट्ठे होकर इधर उधर बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। पापा, अब क्या हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, भगवान का नाम लो, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सब हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते हैं। फिर उसके बाद मीना अपनी आंख खोलती है तो उसे एक पिलर पर एक पजल दिखती है। मीना उस सब पिलर के पास जाती है। उस पजल के नीचे लिखा होता है, इसे सॉल्व करो और घर जाओ, नहीं तो सामने खड़ी ट्रेन में बैठ जाओ। जी देखो जी, ये क्या है? बिल्कुल वैसी एक और पजल। हमारे घर जाने का बस यही रास्ता बचा है, हमें इसे सॉल्व करना होगा और बस तभी हम अपने घर वापस जा सकते हैं। पर ये पजल्स तो बस तुमको ही सॉल्व करनी आती है ना। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मीना उस पजल को ध्यान से देखती रहती है। बड़ा दिमाग लगाकर वो उसको सॉल्व करने लगती है। डर की वजह से मीना का दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, पर वो सबको बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है कि वो पजल को सॉल्व कर सके। इसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जाओ ट्रेन में जाकर बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने परिवार को इस मुसीबत में डाला है तो मैं ही इनको बचाऊंगी और इस पजल को सॉल्व करके ही रहूंगी। मीना बड़ा ध्यान लगाकर आधी पजल सॉल्व कर लेती है। उसके बाद भी वो हार नहीं मानती। वो आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाती है और जैसे तैसे करके उस पजल को लगभग सॉल्व कर लेती है। अब आखिरी एक चीज बचती है जो मीना को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। अगर मैंने इसे गलत भर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या भरना है। मुझे पता है माँ, आप इसमें 4 नंबर भर दो। तुमको कैसे पता? अरे मुझे आती है पजल सॉल्व करनी, आप मेरी बात मानो और 4 नंबर भर दो बस। राहुल के कहने पर मीना आखिर नंबर 4 भर देती है और उसे भरते ही पजल से एक रोशनी निकलती है। रोशनी एक दरवाजे में बदल जाती है। ये दरवाजा हमें घर तक पहुंचाएगा। आओ माँ, आप सबसे पहले आओ। सब एक एक करके उस दरवाजे में घुसते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो सब अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। सबको ये देख इतनी खुशी होती है, वो जल्दी से अपने घर में जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। अब आज के बाद तुम कोई भी ऐसी पजल नहीं खेलोगी, समझी? और कभी किसी फ्री के चक्करों में नहीं पड़ोगी। हाँ, मैं समझ गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो दिन उनकी जिंदगी का बहुत बुरा दिन होता है, पर एक बुरे सपने की तरह वो उस एक दिन को भूल जाते हैं।